लेकिन अभी हमारी सोच और पूरी कोशिश है, आपने जो मुद्दा उठाया उस पे एमपीसी और एमपीएल ने करीब 16 स्टार्स बनाए हैं आईपीएल में, और करीब 6 या 7 स्टार्स बनाए हैं डब्ल्यूपीएल में। आपने एक ऐसे प्रोडक्ट बनाया जहाँ पे एआई खुद से डिसीजंस बना रही है और ह्यूमन इन द लूप नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक है। आज विदेश के कंपनीज भी इंडिया में आना चाह रही हैं, अपने प्रोडक्ट्स देना चाह रहे हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हैं। आपने AI फॉर एवरीवन जी, इस पर अपनी जो आपके व्यूज़ हैं वो रखे। AI फॉर एवरीवन यानी सबके लिए AI, इसको आप आम भाषा में कैसे समझाएंगे? देखिए, आम भाषा में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश में मोबाइल फ़ोन पेनिट्रेशन 70% से ज़्यादा है, इंटरनेट एक्सेस सबसे ज़्यादा है। तो ये एक इकोसिस्टम बनाता है अपने देश के लिए कि हम AI एक्सेस कर सकते हैं। आज विदेश के कंपनीज भी इंडिया में आना चाह रही हैं, अपने प्रोडक्ट्स देना चाह रहे हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हैं ताकि ये सारे लोग इस्तेमाल और उपयोग कर पाएँ। अब ये मुद्दा उठता है कि हम इसका कैसे इस्तेमाल करें और कैसे उपयोग करें। अगर हम इसका सही से उपयोग करें, अपना ज्ञान जो है बढ़ाएं, अपना नॉलेज बेस बनाएं, तो उससे हमारा लाभ ज़्यादा हो सकता है। हम खुद से खुद खड़ा कर सकते हैं अब लो कॉस्ट में। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया जहाँ आज भी लगभग 68% जो पॉपुलेशन है वो गांव वाली है, ग्रामीण इलाकों में, वहाँ पर AI को उनको समझाना आम भाषा में, ये शायद एक बड़ा चैलेंज है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अब भारत सरकार और काफ़ी सारे स्टार्टअप्स इस पे एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं। अगर आप इंडिया AI मिशन देखें, उसमें 10,000 करोड़ का आउटले है। उस 10,000 करोड़ अलग विभिन्न एरियाज़ में बांटा जा रहा है। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, उसका मतलब डेटा सेंटर्स, उसका मतलब डेटा इंडिया में रहना चाहिए। दूसरी है कैपेसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी, जो आपकी GPO सिस्टम्स है। 38,000 GPOs भारत सरकार ने खरीदे हैं स्टार्टअप्स को देने के लिए। तीसरी चीज़ है इंसेंटिवाइजेशन ऑफ लोकल लैंग्वेज। इसका मतलब है जो लोकल भाषा है उस पे हम मॉडल्स बनाएं ताकि हर एक डायलेक्ट भाषा में लोग AI को इस्तेमाल कर सकते हैं। आज काफ़ी कंपनीज़ हैं इंडिया में जो इसका चैनल कर रही है, इसको चैनल। अग्री, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस वक्त पे भारत की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। AI के बहुत सारे लूप होल्स भी दिख रहे हैं और बहुत सारा डर भी लोगों के बीच में AI को लेकर है। एक ही तो ये कि जो इन्फॉर्मेशन हम AI से निकाल रहे हैं वो कितनी ऑथेंटिक है, और एक बहुत बड़ा डर है इंडिया में जो शायद जनता एक्सेप्ट ना करे AI को, कि उन्हीं की नौकरी शायद चली जाएगी। इससे हम कैसे कन्विंस करेंगे और क्या इसका जवाब होगा? इसका जवाब जो है खाली अवेयरनेस से हो सकता है, राइट। अगर हम युवा लोग, हम युवा जो हैं, हम काफ़ी स्मार्ट हैं, हमें पता है कि इस लाभ क्या हो सकता है और इसके नेगेटिव्स भी क्या हो सकते हैं। इट स्टार्ट्स विद अस। सबसे पहले अगर आप टेक्नोलॉजी अडॉप्शन देखें, युवाओं का होता है, उसके बाद में बुज़ुर्गों का होता है, राइट। और अगर आप युवाओं को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा OpenAI सब्सक्रिप्शंस किसके पास है? इंडिया में है। पूरे विश्व में किसके पास है? इंडिया में। क्यों? क्योंकि हम युवाओं को अच्छा लगता है इन सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। तो मिसयूज़ भी होता है, हमेशा होता है, बट ये है कुछ हद तक इट हैज़ टू बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। हमारा खुद का एक जिम्मेदारी भी होना चाहिए। ये नहीं कि हम जो सरकार कहेगी हम वो करेंगे, या जो रूल्स रेगुलेशंस बनेगी हम उसके मुताबिक चलेंगे। आप हमारी अगर संस्कृति देखें, हमेशा भारत की संस्कृति जो है, अगर आप हमारी धर्म भी पढ़ें तो हमें सही रास्ते पे चलना है। दशहरा भी यही माना जाता है। तो हमको अपना धर्म को भी आगे लेके जाना है, अपना सोच को भी आगे लेके जाना है, एंड हमें खुद से सोचना है कि हम टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करेंगे। अगर हम युवाओं ऐसे सोचने लग जाएंगे तो आप देखिए पूरे देश का जो चेहरा है वो बिल्कुल बदल जाएगा, और मैं देख भी रहा हूँ ये हो रहा है। किस फॉर्म में AI सबसे ज़्यादा खतरनाक भी साबित हो सकता है आपके मुताबिक? खतरनाक अभी अगर आप ज़्यादा डिसीजंस AI को देने के लिए, अगर आप कुछ प्रश्न पूछे और वो AI ने कह दिया कि आप ये करो, और आप एक बिना सोचे समझे आपने कर दिया, या फिर आपने एक ऐसे प्रोडक्ट बनाया
जहाँ पे एआई खुद से डिसीजंस बना रही है और ह्यूमन इन द लूप नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। और मैं इसका मतलब हम ये हम कह सकते हैं कि एआई कभी भी इंसान के बराबर तो नहीं हो पाएगा। बराबर मुझे लगता है हो पाएगा 10, 15, 20 साल में, अभी नहीं। लेकिन हमें कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि जो आउटपुट एक एआई मॉडल दे रहा है वो बिल्कुल सही है। हमें अपना भी दिमाग लगा के सोचना है कि जो आउटपुट निकल रहा है वो मेरे ख्याल से सही है कि नहीं। अगर आप कैलकुलेशंस भी देखें, आप एआई मॉडल को कैलकुलेशन के तौर में पूछे कि आप एनालिसिस करो, काफ़ी गलत एरियाज़ पे एनालिसिस निकलेगी, लेकिन एग्जैक्टली लेकिन आप अगर आप उसको एनालाइज खुद से नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। व्हाट एआई इज़ वेरी गुड एट राइट नाउ इज़ टेक्स्ट। मेरे लिए एक स्पीच लिखो, मेरे लिए एक डॉक्यूमेंट बनाओ, मेरे लिए वो करो। अभी तक एनालाइजेशन में एआई इतनी बेहतर नहीं बन पाई है। तो दीज आर द एरियाज, दीज आर लूप होल्स। थैंक यू। एमपी क्रिकेट पे एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। आप बहुत कम उम्र में अध्यक्ष बने, सिर्फ 29 साल की उम्र थी आपकी, तो आपकी तरफ नज़रें बहुत ज़्यादा थी, लोगों की भी और मीडिया की भी, और शायद उम्मीदें भी आपसे ज़्यादा थी। तो कई सवाल निकलते हैं कि क्यों एमपी से हमको पटौदी जैसे वो स्टार प्लेयर्स अभी भी नहीं मिल पा रहे हैं। बिल्कुल मिल रहे हैं। अगर आप पिछले 3 साल में देखें, एमपीसी और एमपीएल ने करीब 16 स्टार्स बनाए हैं आईपीएल में, और करीब 6 या 7 स्टार्स बनाए हैं डब्ल्यूपीएल में। उसमें से 3 लोग इंडियन नेशनल टीम के लिए खेल रहे हैं। अगर आप वुमेंस टीम में देखिए, आप वैष्णवी पे देखिए, क्रांति को देखिए, तो क्यों नहीं बना रहे हैं? तो वुमेंस क्रिकेट अब बिल्कुल, वुमेंस क्रिकेट भी महत्वपूर्ण है, उसमें भी ज़्यादा। अगर आप मेंस क्रिकेट में देखिए, अगर आप अपनी युवा पीढ़ी को देखें, मेरी जो आशा है पिछले अगले 2-3 साल में आप देखेंगे कि अब हमारे एमपी क्रिकेट से भी कई स्टार्स इंडिया के लिए खेल रहे हैं। और अभी पिछले 2 साल में काफ़ी प्लेयर्स हैं, मंगेश है, अंकित है, शुभम रघुवंशी है, ऐसे प्लेयर्स हैं जो गांव-गांव से निकल के आए हैं और अब आईपीएल में खेल रहे हैं। तो आईपीएल की टीम हम कब उम्मीद करेंगे एमपी की बनेगी? बहुत लंबे समय से उम्मीदें हैं वहाँ पर, सबकी उम्मीद है, उस पर हम सब कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि कब एक नया टीम खुलता है और कब कैसे हम लेके आ सकते हैं। लेकिन अभी हमारी सोच और पूरी कोशिश है, आपने जो मुद्दा उठाया उस पर, कि सबसे पहले हम अपने युवा क्रिकेटर्स को इंडिया टीम में कैसे लेके आएँ। कुछ हद तक हम सफल हो गए हैं और अब हम और सफल होना चाह रहे हैं। पहला ये मेरा कदम है कि मैं इंडिया में और टीम्स मेंबर्स देखना चाहता हूँ। एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के तौर पे आपका पहला विजन यही है कि हमें आईपीएल टीम बनानी है। और आपको स्ट्रॉन्ग पावर अगर दिया जाए, सबसे पहला बदलाव एमपीसीए में क्या करेंगे आप? देखिए, स्ट्रॉन्ग पावर तो ऐसे कुछ है नहीं है, लेकिन हम पूरी एक टीम से काम करते हैं। कई तरह के बदलाव की उम्मीद ना प्लेयर्स करते हैं। हम जब ग्राउंड पे जाते हैं, हम प्लेयर्स से बात करते हैं, क्लब्स में बात करते हैं, तो उनके पास बहुत सारी उनकी क्यूरीज है, उनको अभी भी इश्यूज़ हैं। तो देखिए, इश्यूज सबके पास होंगे। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किस समय में किस इशू को हम टैकल कर पाएँ। मेरा सोच है कि मैं वॉल्यूम नहीं करूँगा, मैं क्वालिटी करूँगा, लेकिन 3-4 चीज़ पे फोकस करूँगा जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग में प्रॉब्लम है। अगर आप शुरुआत में देखिए, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम था। अब मैंने एमपीएल की टीमों से कहा है, हर एक व्यक्ति 6-6 जॉब्स दे रहा है क्रिकेटर्स को एम्प्लॉयमेंट के लिए। किसी भी स्टेट में नहीं है, खाली हमारे स्टेट में, मध्य प्रदेश में है, और वो भी महिला क्रिकेटर्स को और मेल क्रिकेटर्स को। दूसरी चीज़ थी, अब हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए। एमपीएल पिछले 3 साल में नहीं था, 3 साल में बन के खड़ा हुआ है एमपीएल, और अब देश में नंबर 1 लीग है एमपीएल। तो कई मुद्दे हमने क्रिकेटर्स से बात करके उठाए हैं। पेंशन्स के बारे में बात करें, ओल्ड क्रिकेटर्स का ये बड़ा इशू रहा है, हमने पेंशन्स भी लागू किया है अब ओल्ड क्रिकेटर्स के लिए। तो हर एक चीज़ पे हमारा सोच और विचार है, पर हर एक चीज़ का टाइम होता है। तो हम क्वांटिटी देख रहे हैं, हम क्वांटिटी नहीं देख रहे हैं, हम क्वालिटी देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या इफेक्ट कर रहा है, क्या पॉलिसी बना सकते हैं। हम सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाह रहे हैं हमारे स्टेट के लिए, ताकि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने जहाँ की सबसे बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट आए, सबसे बेस्ट डॉक्टर्स आए, सबसे बेस्ट कोचेज़ आए। तो ऐसे चीज़ें पे काम कर रहे हैं। जिस घराने से आप आते हैं, तो राजनीति का सवाल ना हो ऐसा मुश्किल होता है। तो राजनीति को लेके, मेन को राजनीति को लेके आपका क्या प्लान है? अभी तो कोई प्लान नहीं है। अभी जो जिम्मेदारी दी गई मेरे स्टार्टअप से, उस पर फोकस है। चुनाव लड़ने का है कोई? नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू सो मच।